अभी ये जो हिजाब को लेकर एक बड़ा प्रश्न चर्चाओं में है। हिजाब को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म का विषय है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये महिलाओं के लिए बंदिश का विषय है। और मैं जानना चाहूँगा कि हिजाब को आप किस दृष्टि से देखते हैं और इस पर क्या चीज़ ऐसी है जो निर्णय लिया जाना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट या चाहे सरकार का जो दृष्टिकोण है, इन सब संदर्भ में आपकी क्या सोच है? क्या वाकई में हिजाब का लेकर जो ये प्रश्न खड़ा किया गया है, ये क्या कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है या महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है? नमस्ते दोस्तों। मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब जो है पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है जी। और धार्मिक मान्यताएं भी है। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं इसमें। और हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर में या मतलब साउथ में, कर्नाटक में ख़ास तौर से हिजाब के प्रश्न पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। वहाँ आंदोलन भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं और कोर्ट में भी पड़ा है मामला। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है जी। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं एक उससे भी आगे चल करके आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये मामला आजकल ईरान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा। हाँ, और ईरान में हिजाब पर प्रतिबंध, मतलब हिजाब को हटाने के लिए महिलाएं बहुत ज़बरदस्त आंदोलन कर रही है। अच्छा। उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, गोलियां चली है, 4-5 लोग मर भी गए हैं उसमें। महिलाओं ने विरोध में अपने बाल काटना शुरू कर दिया है। ओहो। सारे बाल अपने काट करके, हिजाब हटा करके बाल काट रहे हैं। अच्छा। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिजाब महिलाओं की स्वेच्छा पर होना चाहिए। अच्छा। महिलाएं अगर नहीं चाहती है तो उन्हें कोई भी सरकार या कोई भी रिजीम या कोई भी कानून उस पर लागू नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये उनकी आज़ादी का मसला हाँ, उनकी आज़ादी का मसला है। अच्छा। हिजाब है क्या, पहले इस बात को समझना चाहिए हमको। हाँ, हिजाब का इतिहास क्या है? हिजाब तो खैर इतिहास तो मुस्लिम कंट्रीज़ में है और उससे लागू है। वो बुर्का के साथ है हिजाब का मामला। लेकिन हिजाब इटसेल्फ क्या है? एक कपड़ा है जो सर को ढकने के काम में आता है। अच्छा। एक सर को यूँ दुपट्टे की तरह लगाते हैं, सर पे बांधते हैं और यूँ इस पूरा जो है नीचे तक आता है वो कपड़ा, पीछे भी पूरा होता है इस तरह से। ठीक है ना? बुर्का जो है पूरा फेस भी कवर कर लेता है, उसमें दिखता नहीं है। हिजाब में दिखता है, मतलब हिजाब में आप चेहरा देख सकते हैं, बुर्के में नहीं देख सकते हैं। ये तो एक कंडीशन है। तो हिजाब एक तरह से हमारे यहाँ जो महिलाएं सर ढकती है साड़ी से, उसी तरह का एक कपड़ा है वो। ओके। है ना? मतलब एक तरह का परिधान है। जी जी। तो अब हमारे साउथ में, मतलब कर्नाटक में ख़ास तौर से शायद बेंगलोर से ये उठा था मामला, यूडीपी से और बेंगलोर से। वहाँ पे कॉलेज में जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ने जाती थी, स्कूल में, कॉलेज में, वो हिजाब, मुस्लिम महिलाएं जो है हिजाब लगा करके जाती थी। उसका हिंदू लोगों ने वहाँ पर विरोध किया। हिजाब पहनना बोले कि ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने हिंदू लोगों ने विरोध किया कि ये ड्रेस कोड के अगेंस्ट है। तो नहीं सर, वाकई में क्या वो वाकई हिंदू लोग थे या किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रायोजित लोग थे? बिल्कुल हिंदू लोग थे और वो राजनीतिक दल से प्रायोजित थे। भाजपा की सरकार है वहाँ पर, भाजपा वालों ने ही वो वहाँ बहुत सारे हिंदू संगठन, राम सेना और पता नहीं कौन कौन से संगठन बने हुए हैं, हिंदू सेना, राम सेना और भी कई सेनाएं हैं, बजरंग दल वगैरह वगैरह। उन लोगों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए और जनता को पोलराइज करने के लिए, और उस समय जब ये मामला खड़ा हुआ ना हिजाब का, बड़ी बात यह है कि उस समय यूपी में चुनाव हो रहे थे। अच्छा। तो उस चुनाव को इफेक्ट करने के लिए वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया, प्रश्न बनाया गया। और बच्चियों को स्कूल में हड़तालें हो गई, कॉलेज में स्कूल कॉलेज बंद हो गए और इस तरह से जो है वहाँ बहुत गहमा गहमी हुई। लड़कियाँ कहती है अगर कि हम पहन के जाना चाहते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इसका विरोध होना चाहिए। मतलब ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये ज़रूर है
कि जब आप ये कहते हैं कि स्कूल में एक ड्रेस कोड है और वो ड्रेस कोड लागू होना चाहिए हर तरह से, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड में सिर्फ कलर जो है ना वो होता है, और ड्रेस कोड में जैसे सलवार कुर्ता है मान लीजिए, तो उनके कलर है कि सलवार ऐसी होगी, कुर्ता ऐसा होगा, और उसके ऊपर अगर उसी रंग का वो स्कार्फ लगाती हैं या हिजाब लगाती हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, है ना। कोई साड़ी पहन के आती है तो फिर क्या करते हो आप? साड़ी भी तो ड्रेस कोड के खिलाफ ही है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो अलाउ है ड्रेस कोड में, तो उसी तरह से हिजाब को भी अलाउ करना चाहिए। तो ये सीधी मेरी जो बात है वो ये है, मैं जो समझता हूँ वो ये बात है। बाकी तो अब कोर्ट में है मामला, तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें इस विवाद को सुन रहा है इस समय, और शायद 5 जजों की बेंच सुन रही है, संवैधानिक पीठ। तो सर आपको लगता है कि वाकई में मतलब इतना सीरियस कोई कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर मतलब बीच में आना पड़ा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो चूँकि वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो उनकी पिटीशन खारिज हो गई, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर के आए हैं। नहीं, मेरा प्रश्न सर ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अन्य और महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है जनता के न्याय से जुड़े हुए? बिल्कुल हैं। हाँ। और इन मुद्दों को इनका कोई कोर्ट जो है हल कर भी नहीं सकती है जी। ये प्रशासनिक मुद्दे हैं, इनको प्रशासन में सरकार ही इसको बैठ करके सुलट सकती थी बड़े आराम से। अच्छा, कॉलेज मतलब स्कूलों का, हाँ, स्कूलों का जो प्रबंधन है वो वहाँ की मिनिस्ट्री और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो, और जो इसके पक्ष में, सब जने बैठ करके बात कर लेते। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान होने वाला, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि वो जो है हल नहीं किया जा सके। तो ये बहुत आराम से लेकिन सवाल ये है कि नीयत क्या है आपकी। आपको अगर वहाँ पोलराइज करना है और यूपी के चुनाव को इम्प्रेस करना है तो आप वो क्यों मानेंगे? बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक दी गई हैं।